झारखंड में जिस तरह से हालात तैयार हो रहे हैं उसका एक ही विकल्प है राष्ट्रपति शासन। यह कहना बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा बाटुल का। पूर्व मंत्री बाटुल झा ने हमारे संवाददाता गौतम मंडल से खास बातचीत की। इधर बाटुल झा ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, ऐसे में यह सरकार रहने का भी कोई तुक नहीं है। वहीं इंडिया गठबंधन की सरकार में शामिल कांग्रेस के जिला महासचिव शमसुल हक ने पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा बाटुल की बात पर पलटवार किया और कहा कि भले ही उनकी सरकार हो, लेकिन गठबंधन सिर्फ नाम का है और गठबंधन में शामिल जमीनी और समर्पित कार्यकर्ताओं को पूछा तक नहीं जाता। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है जिसके सुप्रीमो सीएम हेमंत सोरेन है, लेकिन ये जो नया साल है वर्ष 2024 आते ही हेमंत सोरेन इन दिनों मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों गांडे विधानसभा की सीट खाली होना और आज उनके करीबियों के यहाँ ताबड़तोड़ ईडी की छापेमारी होना कहीं न कहीं राजनीतिक अस्थिरता की ओर दर्शाता है। तो इस संबंध में हम अभी झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री बीजेपी के कद्दावर नेता सत्यानंद झा बाटुल जी हैं। आइए उनसे जानेंगे जो झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार का आखिर अस्थिर होने का क्या कारण है और आगे क्या होने वाला है, बताइए। देखिए, कानून और संविधान से देश चलता है। कोई सरकार कानून और संविधान से ही चलता है। जब सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री स्वयं कानून का पालन नहीं करे तो बाकी लोगों को हम क्या कहें। बाकी लोगों के लिए कानून ऐसा नहीं है कि गरीबों के लिए कानून है और जनता के लिए कानून का शासन है और मुख्यमंत्री के लिए नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। 7 बार समन दिया गया ईडी का, उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्यों भाई, आप यदि निर्दोष हैं तो क्यों नहीं जाकर के ईडी कार्यालय में अपनी बात को रखते हैं, प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते हैं? लेकिन नहीं दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि मौन व्रत धारण किए हुए हैं। इसका अर्थ है कि जो आरोप उन पर लगे हैं वो सही है। मौन व्रत धारणम स्वीकृति लक्षणम, मौन व्रत धारण करना स्वीकृति लक्षण है। ईडी जो कर रहा है वही बात सही है, इसलिए आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे, खुलेआम छाती ठोक कर बोलिए। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उन पर भी कई आरोप लगे थे और उन्होंने एक एक आरोप का जवाब दिया था और वो निर्दोष निकले थे। यदि हम निर्दोष हैं तो हमें जवाब देना चाहिए, लेकिन यहाँ कानून का राज नहीं, यहाँ अपराधियों का राज है। इसका कितना उदाहरण दिया जाए। जेल से धमकी मिलता है, जेल में मोबाइल उपलब्ध हो जाता है और उसको एक संपादक, प्रभात खबर का मुख्य संपादक को धमकी दिया जाता है। इतना ही नहीं, जेल में हथियार पहुंच जाता है, वहां हत्या हो रही है। और इस बात तो आप चाहिए, ऊपर से ही ये भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है। नीचे की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ का अफसर कितना हो सकता है करप्टेड, इसकी बात तो मानिए। जब ये अफसर उसका नकल करते हैं और यहाँ का तमाम अफसर लगभग 1-2 लोगों को छोड़कर मैं कहूँ वही काम कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है जो इस बार सोरेन, जो सोरेन परिवार है उसका किला ध्वस्त होने वाला है? देखिए, वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मुझे जो लगता है कि झारखंड में संवैधानिक संकट है। संविधान के ऊपर संकट आ गया है, संविधान का पालन नहीं हो रहा है और राज्य अस्थिर रूप से चल रहा है। अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, व्यापारियों को धमकी देकर पैसे मांगे जाते हैं, नहीं तो उनकी हत्या करने की बात हो रही। इस तरह से ऐसा शासन आज तक झारखंड में नहीं हुआ जो ऐसा हो रहा है। इसलिए संवैधानिक संकट से राज्य को उबरना चाहिए और इसके लिए राष्ट्रपति को, राज्यपाल को उचित कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई करनी चाहिए। मैं इसकी मांग करता हूँ। तो ये तो हमारे साथ पूर्व मंत्री सत्यानंद झा बाटुल जी, इनका कहना है जो राज्य में अस्थिर सरकार चल रही है और इसमें राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा बाटुल ने कहा कि नाला विधानसभा में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं, क्या कहेंगे? बात यह है, विपक्ष का बात है तो वो कहेगा ही, लेकिन सच बात यह है कि जब तक हमारे नाला के विधायक थे व्यवस्था ठीक था, लेकिन जब से
स्पीकर बने हैं, व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ा है और जिस तरह से काम होना चाहिए वैसा होता नहीं है। अफसरशाही है, तानाशाही है, लोगों का काम के लिए लोग भटकता है, मिला जुला के व्यवस्था ठीक नहीं है। तो आपकी अभी सरकार है, लेकिन इससे आपकी पीड़ा से लग रहा है आपकी भी नहीं सुनी जाती है, क्या सच है? ना बात यह है कि यहाँ तो कुछ जो संवेदक किस्म के लोग हैं, जो ठेकेदार है, वही लोग उनसे सटा हुआ है। जमीनी स्तर का जो कार्य करता है, कांग्रेस की जो कार्य करता है, उसको तरजीह नहीं दिया जाता है। यहाँ जब भी इंडिया गठबंधन की बैठक होती है तो क्या कांग्रेस और राजद के लोगों को बुलाया जाता है, नेताओं को? देखिए, या बैठक ही नहीं हुई है? उस तरह का तो बैठक कम होता है, नहीं के बराबर। और अगर कहीं होता भी है तो ऐसे ही लोग जमा होता है जो लोग ठेकेदारी करते हैं, जो लोग योजना से लाभ लेना चाहते हैं, विधायक फंड का लाभ लेना चाहते हैं, वैसे लोग उनसे सटा हुआ है। कार्यकर्ता से उन लोगों का कोई मतलब नहीं है, कार्यकर्ता का मान सम्मान से उसका कोई मतलब नहीं। क्या ये बात आपका ऊपरी आकाओं को मालूम है, ऊपर महल में मालूम है ये बात, या आपने रखी है कहीं? सारे लोगों को मालूम है, फिर भी कोई सुनवाई? परिस्थिति के अनुसार चुप रहता है लोग। स्टार न्यूज़ भारत के लिए जामताड़ा से गौतम। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।